हम पिछले क्लास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में सऊदी अरब में स्थित हुआ था। यहीं पर 1570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल बन गया। इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। जैसे कि आपने ऊपर के डिस्कशन में देखा, सऊदी अरब में स्थित है। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। यह IS के 1995 ईस्वी में पूछा। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा था, लेकिन परंपरागत अनुसार दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर देश हमारा, जो कि हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ लेते जब एनालिसिस कर रहे थे नोट्सों का। तो इसमें आपके ऋषभ देव का जस्ट भारत के नाम पर इस देश का भारत पड़ा। अलग अलग मत है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान के आकर संबोधित किया तथा ईरानियों ने इसे इंडिया के आकर संबोधित किया। सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे 712 ईस्वी में हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, जिसमें कुछ कहते हैं कि जो 711 ईस्वी में हुआ था, कुछ कह रहे हैं 712 ईस्वी में हुआ था। तो हमें क्वेश्चन से मतलब है सर, यहाँ डिस्कशन देख लेते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से 711 ईस्वी में ये उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हो गया था। हकीम उबैदुल्लाह ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर विजय आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद भारी संघर्षों के बाद 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक दाहिर था, जिसने अपने फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? अभी ऊपर देखे 712 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऊपर के डिस्कशन में जैसे आप देख रहे, कुछ विदेला था जो मतलब पराजित होकर वापस चला गया था और फिर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरबों के। भारत के सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा उल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। ये दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था अरब। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हिजाज का भतीजा और दामाद दोनों थे। जब इस पर सिंध पर आक्रमण किया था, इसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक नहीं है? अल्बतगीन नहीं है। गजनी वंश का संस्थापक अल्बतगीन था। संस्थापक अल्बतगीन। सॉरी, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्बतगीन। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्बतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला कथन ये है। दूसरा कथन यह हुआ भारत के अस्थायी मुसलमान स्थापना करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, उसका काम एक ही था, लूटपाट करना। जो सी ऑप्शन सही है, ए सही है और आर गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? वो था विद्याधर। वो था यहाँ पे देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों का प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। वो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्धस्थल से रात्रि अंधकार में अपनी सेना हट को हटा लिया था। आगे देखते हैं हमारे काम का नहीं है सर। ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। मोहम्मद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्यता विद्वानों कलाकारों का सम्मान करता था। अपने अपने समय के विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया, जिसे उतबी कहा गया, दरबारी इतिहासकार को उतबी कहा गया था। शाहनामा का उल्लेख फरिश्ता किसके दरबार में से संबंधित है? शाहनामा का उल्लेख फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप इससे पढ़ के आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर मोहम्मद गजनवी होगा, क्योंकि दिए गए त्रुटि है इसका, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिर दोषी है, और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। इससे पूर्व के होमर की उपाधि दी थी। इस प्रकार इसका विकल्प गलत है। शाहनामा के लेखक कौन है? जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन देखें, फिर दोषी। इसका अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान अल-बरूनी था। इसका देख लो, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश पर रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और रुचि का व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्र तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल और शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन? अल-बरूनी था। उसका अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। अल-बरूनी भारत आया 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी से संबंधित नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बिल्कुल गलत है, जबकि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, जबकि वो खगोल विज्ञान जानता था, जीवन से संबंधित बहुत कुछ जानता। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर पुनर्निर्माण किया था? इसका ऑप्शन है भीमदेव। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम ने किया था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। मोहम्मद गजनी के जाने पर भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण कराया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किए? मोहम्मद गजनवी, जिसपे एक लक्ष्मी देवी का चित्र का अंकन भी देखा गया था। कि आपके काम का सिक्कों के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक ने 1192 में उत्तर भारत जीता था? वो था शहाबुद्दीन महमूद घोरी। वो मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन घोरी 92 ईस्वी में उत्तर भारत पर जीता था। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। 1205 में वह साम्राज्य विस्तार कर पुनर्जीवित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई कर रहा था। 1175 ईस्वी में 75 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी और इसमें मोहम्मद घोरी पराजित हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी जीते और पृथ्वीराज चौहान हार गए।
महमूद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीमदेव सेकंड। 1178 ईस्वी में महमूद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वो मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय से वो हार गया एवं योग साहसी विधवा नायिका के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा किया था। महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? महमूद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। 1194 में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने कन्नौज के गहलवार राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में के यमुना तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा महमूद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? इसका ऑप्शन बी होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1194 के चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे हराया था? महमूद गौरी ने जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, वो युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, उत्तरायण की द्वितीय युद्ध थी, जिसमें महमूद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना। गौरी सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह निम्नलिखित नामों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों को। पहला चंगेज खान, दूसरा महमूद गजनी, तीसरा महमूद गौरी, चौथा तैमूर। यहाँ पे देखिए, पहले महमूद गजनवी आए, उसके बाद महमूद गौरी आए, उसके बाद फिर चंगेज खां और फिर तैमूर। चंगेज खां तो फिर वापस लौट गया था, भारत आया ही नहीं। इसमें देखिए, देख लेते हैं 1999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शहाबुद्दीन गौरी के प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। सन 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार और अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी दिल्ली सल्तनत को ओर भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोलों सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस मुसलमान शासक के सिक्के पर लक्ष्मी देवी का मात्र एक ऐसा मुसलमान शासक था जिस पर लक्ष्मी देवी का अंकित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी देवी का आकृति बनी हुई थी और दूसरे तरफ कलमा खुदा लिखा हुआ। भारत में महमूद गौरी ने किसके प्रथम अक्त प्रदान किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्त प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। महमूद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? वह था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को में आग लगा दिया था, तहस नहस कर दिया था। महमूद गौरी एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार में विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार के तहस नहस की राजधानी तहस नहस कर उदंतपुरी कर लिया था। इस मुगलों दोस्तों कुछ एरर आ गया था। उसने 1198 से 1203 में मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जो कि वो युद्ध किए बिना भाग गया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अली मर्दान खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कथन दिया गया जिसमें ए और दूसरा आर। कहा गया भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। दूसरा है आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ऑप्शन ए सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इसका कुछ जिसमें भारत और तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके परिणाम फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद को दिया जाता है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय ससबनी वंश के महमूद गौरी को प्राप्त हुआ
और अगला देखते हैं कुछ जिसमें कुछ सफलता के कारण असफलता के कारण भी दिया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, इसके बाद नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीतिक संगठन दी थी। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की जानकारी रेशम बुनकरों की जानकारी दसपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो इसका ये ऑप्शन ही सही है, जिसमें दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख भी है। यहाँ से प्राप्त लेखों में पटवाया श्रेणी, इसको कहते हैं रेशमी सूत बनाने वालों की समिति, तथा इंदौर लेख की तैलिक श्रेणी की। दोस्तों अब अगले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जो गुलाम वंश से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।